नमस्कार साथियों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि हम अपने मोबाइल से फैमिली की जानकारी IFMS पोर्टल पर कैसे भरेंगे। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर चलना होगा और यहाँ गूगल बार पर आपको यहाँ लिखना है IFMS ट्रेजरी पोर्टल। इतना लिखने के बाद साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके सबसे ऊपर जो लिखा है पे स्लिप IFMS साइबर ट्रेजरी, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड डालना है और उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आइए हम इतनी जानकारी फिल करते हैं। साथियों इतनी जानकारी फिल करने के बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों आपको ये जो HRMIS होम ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आइए इस ऑप्शन पर हम क्लिक करें। जैसे ही साथियों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों आपको ये जो ई प्रोफाइल का कॉलम है इस कॉलम पर आपको 5 प्रकार की जानकारियां अपडेट करनी है। सबसे पहले साथियों आपको चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल के ऑप्शन को अपडेट करना है। उसके बाद साथियों आप चेंज एड्रेस डिटेल के ऑप्शन पर जानकारी अपडेट करेंगे और तीसरे नंबर पर फैमिली डिटेल की जानकारी। जब साथियों आप फैमिली डिटेल की जानकारी अपनी अपडेट कर देंगे उसके बाद ही आप नॉमिनी डिटेल की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम आज फैमिली डिटेल की जानकारी अपने मोबाइल से कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। साथियों ऊपर आपकी यहाँ पर जानकारी रहती है, इसको साथियों हम हाइड कर देते हैं। अब साथियों आपको यहाँ पर फैमिली की डिटेल भरनी है। इसको साथियों आपको 4 तरह की जानकारी भरनी है। सबसे पहले आपके फैमिली के सदस्यों में माता, पिता और पत्नी और बच्चों की जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ जानकारी फिल करेंगे फैमिली डिटेल की। इसके बाद साथियों आप बैंक डिटेल की जानकारी अपडेट करेंगे और उसके बाद साथियों आपको यहाँ नीचे फैमिली मेंबर का एड्रेस यहाँ भरना है। एड्रेस भरने के बाद साथियों चौथे नंबर पर आपको संबंधित व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो आइए हम एक एक जानकारी भरते हैं। साथियों सबसे पहले आपको साथियों यहाँ पर फैमिली डिटेल में यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना अनिवार्य है। इसके बाद साथियों आप रिलेशन यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी रिलेशन है आपका वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेटस पे आप सेलेक्ट करेंगे लाइव या डेड जो भी है, जैसे लाइव कर देंगे हम यहाँ। इसके बाद साथियों आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद साथियों आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ एज ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सबमिट करना है, जैसे कि मैरिज जो भी आपके ऊपर लागू होता है। इसके बाद आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट यानी आपके ऊपर निर्भर हैं तो यस करेंगे और यदि निर्भर नहीं तो नो कर देंगे। साथियों जो ये लाल रंग का जो डॉट्स बने हुए हैं इन डॉट्स की वाले कॉलम को भरना अनिवार्य है और जिस पर ये नहीं बने हैं उसको भरना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद साथियों आप संबंधित व्यक्ति का बैंक डिटेल लिखेंगे, यहाँ IFSC कोड डालेंगे और IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ पर
बैंक का नाम भरेंगे और ब्रांच नेम भरेंगे। अकाउंट नंबर आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट टाइप जो भी आपका है वो यहाँ भरेंगे। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया यहाँ सिलेक्ट है। इसके बाद साथियों फिजिकली चैलेंज, यदि व्यक्ति विकलांग है संबंधित व्यक्ति तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। यदि आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। यदि विकलांग नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों आप यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑल राइट्स। इसके बाद साथियों आपको संबंधित व्यक्ति का यहाँ फैमिली मेम्बर एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है। यदि अदर स्टेट है तो अदर स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर हाउस नेम, बिल्डिंग नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी और सारी जानकारी, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड नंबर डालना है। इसके बाद साथियों आपको नीचे यहाँ पर संबंधित व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस चेक्स बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट लिखने के बाद आप यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन साथियों यदि फाइल में स्पेशल करैक्टर होगा तो वो फाइल सेव नहीं होगी। स्पेशल करैक्टर का मतलब ये है कि यदि आपने कोई फाइल, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं, यदि उसमें जैसे कि ईयरली स्टेटमेंट के ऑप्शन पर ये जो बीच में स्लैश का ऑप्शन बना हुआ है, ये स्पेशल करैक्टर होता है, इसलिए इस फाइल को वो नहीं लेगा। जैसे कि साथियों हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इस ऊपर इस फाइल को हम अपलोड करते हैं और देखते हैं कि ये अपलोड होता है कि नहीं। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये जो ऐड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए साथियों इसमें लिख कर आ रहा है काइंडली रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल नेम। तो इस तरह की फ़ाइल को वो नहीं लेता है। तो आप दोबारा चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद साथियों जिसमें आपने जो फाइल सेव की है उसमें स्पेशल करैक्टर सेव नहीं करना। जैसे कि ये इनवॉइस का जो हमारा PDF है इसमें कोई स्पेशल करैक्टर नहीं है। इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों आप ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। ये फाइल की जानकारी अपलोड आ जाएगी। यदि साथियों आप फाइल को देखना चाहते हैं तो इस व्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और यदि कोई गलत फाइल अपलोड हो गई है तो आप यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। फाइल अपलोड करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स, जैसे कि यहाँ ये खुलकर आया था उसी तरह यहाँ नीचे भी आ जाएगा और उसके बाद साथियों आपको दोबारा से दूसरे फैमिली मेम्बर की जानकारी यहाँ पर भरनी है। सावधानी से ये जानकारी हमें भरनी है। ऐसे ही करके साथियों आपके परिवार के जब सारे सदस्य ऐड हो जाएंगे तो आपको सबसे बाद में आपको ये सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों इसका विशेष ध्यान देना है कि हमें जब ये फाइल हम अपलोड करेंगे तो ऐड बटन क्लिक करके हम सारे परिवार को ऐड कर देंगे। जब हमारे सारे परिवार के सदस्य ऐड हो जाएंगे तो साथियों सबसे बाद में हम फिर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। ने एक सदस्य की जानकारी भर दी है तो आप ये ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको दोबारा से पूरी जानकारी भरनी है।
तो फिर ऐड करेंगे। जितने सदस्य आप ऐड करेंगे उतने बार आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो जितने बार आप साथियों ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म नया खुलता रहेगा और हर सदस्य की जानकारी भरने के बाद आप फिर लास्ट में आप सबमिट का बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह साथियों आप अपने मोबाइल से अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट करने के बाद साथियों जब इसकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो इस अप्रूव के ऑप्शन पर दिखने लगेगी। तो साथियों आइए हम देखते हैं कि ये अप्रूव होने पर कैसी दिखती है इसकी जानकारी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब साथियों यदि आपके सदस्यों की जानकारी अपडेट हो गई है तो यहाँ पर एक्टिव लिखकर आएगा। और यदि आपके सदस्यों की जानकारी अपडेट नहीं हुई है तो ये जो ऊपर पेंडिंग का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करके देखेंगे। जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परिवार की जो रिक्वेस्ट है पेंडिंग दिखाई देगी। यदि परिवार की रिक्वेस्ट पेंडिंग जब रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पर जानकारी शो करने लगेगी। तो साथियों ये थी अपने मोबाइल से हम IFMS पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि साथियों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों।